अच्छा, आप लोग थे इस घर में जब मतलब हाथी जिस दिन तोड़े थे? हाँ, उस दिन से हम उस बगल से हाथी आया, 2 ठो, हाँ। 3 ठो आया था। हाथी को मार देंगे तो ऊपर से सरकार क्या बोलेगा, कहो किसका खेत में मरा है, हम लोग को बोले हर्जाना दो। कौन चीज का हर्जाना देंगे? वो तो बोले मीडिया वाला को कि आप लोग दिन में नहीं आइए, रात में आइए, हम लोग सो नहीं सकते हैं। घर का पीछे से बड़का केला का पेड़ उठा करके बारी में खाया है। ये आपका घर तोड़ दिया। अगर ये वल अगर उस तरफ नहीं गिर के अगर इस तरफ गिरता तो आपका बच्चा तो मतलब या आप लोग का जान जा सकता था। तो सब भगदड़ मच गया, तो सब बाहर निकले, साथ में हम भी बाहर निकले। बाहर निकलते निकलते यहाँ पे यही जगह में 2 हाथी 5-6 दिन से रात को जागिल रहते हैं। यहाँ कौन आप सो रहे थे? कौन सो रहे थे? हाँ, हम लोग सो रहे थे। मेरा चाची था, चाची का लड़का सब था और हम भी थे। जब आ रहा था ना तो दीवार उवाल हिलाया, तो उसके बाद हम लोग जानकारी पाए। उसके डर से हम लोग घर में नहीं सोते हैं। भैया लोग का घर है, उसमें हम लोग जाके सोते हैं ऊपर में। क्या बोले? हम लोग तो इतना क्षति हुआ है, हम लोग कहाँ पाएंगे तो इतना क्षति कोई करेंगे। यहीं पे बगले में वहीं पे एगो औरत या बुजुर्ग था, उसको पकड़ करके हाथी भाग रहा था, पकड़ करके उसको पैर में ले आके दाब के मार दिया। 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कोई सो नहीं पाता, हर बच्चे को लेकर अपना छत के ऊपर रहता है हाथियों के डर से। और इतने डरे सहमे हुए हैं बच्चे कि रात में कोई सो नहीं पाता। आप देख ही रहे होंगे कि क्या स्थिति है। मेरा वाइफ एक को कोला में लिया, एक को धदार करके लेके भाग रहा है। आप सोच सकते हैं क्या सिचुएशन था उस टाइम। आज हम पहुंचे हैं किशनगंज के दिघलबेंग प्रखंड में और ये धनतोला पंचायत के अंतर्गत आता है। पिपला गांव है। यहाँ पे लगातार पिछले 10 साल से यहाँ के लोगों का कहना है कि पिछले 10 साल से हाथी के तांडव से परेशान है। यहाँ नेपाल से हाथियों का झुंड घुसता है, उसके बाद यहाँ पे जो फसल रहता है उसको बर्बाद कर देता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि यहाँ पे घरों को भी नुकसान करने लगा है। हाथी का तांडव दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे एक घर को तोड़ा गया है और ऐसा फैमिली का घर तोड़ा है, ऐसा परिवार का घर तोड़ा है कि बहुत दयनीय स्थिति है इन लोगों का। आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ के लोगों का और यहाँ के घरों का कि किस प्रकार से ये लोग जीवन यापन करते हैं और कैसे मतलब अपना ज़िंदगी गुजर बसर करते हैं। ऐसे परिवार से हम आपको मिलाने वाले हैं और इनका जो अभी टूटा हुआ घर है, मकान है और यहाँ पे जान माल सामान सब चीज़ इन लोगों का नुकसान होते जा रहा है। तो इसको लेकर यहाँ पे शासन प्रशासन क्या सोच रही है, चलिए यहाँ पे दिखाते हैं और यहाँ के लोगों से बात करते हैं। पहले यहाँ के इस घर का स्थिति आपको दिखाते हैं हम। इनका टूटा हुआ मकान देखिए, यहाँ पे हाथी का तांडव देखिए। ये वॉल है, ये टूटा फूटा मकान है, कोई पक्का सा मकान नहीं है। ये दीवार मतलब ईंट से जोड़कर मतलब ऊपर टीन डालकर शेडो डालकर इसको घर बनाया गया था, लेकिन इसका देखिए तोड़ दिया गया है। और मैं बताऊं कि यहाँ पे देखिए, यहाँ जो तोड़ा गया है वॉल, इसी के बगल में कहीं ना कहीं बच्चे लेकर देखिए, ये छोटे बच्चा है और ये बच्चे को लेकर कहीं ना कहीं सो रहे थे। यहाँ सोने का इनका जगह था, इसी जगह को तोड़ा गया है। बाजब ये वॉल अगर इस तरफ ना गिर के अगर इस तरफ गिरता तो सोचिए कि जान का क्या होता। यहाँ पे जान भी जा सकता था। बच्चा सो रहे थे यहाँ पे परिवार सो रहे थे। ये छोटा सा इनका घर है। चलिए यहाँ बात करते हैं यहाँ के लोगों से, इन लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं यहाँ का हाल चाल। क्या नाम हो आपका? फूलवती देवी। अच्छा, इसी आप ही का घर है ये? नहीं, मेरा ससुर का कॉलोनी घर है। अच्छा, आपका ससुर का घर है। इस घर में कौन रहता था? मेरा ससुर रहता था, मेरा सास ससुर गुजर गया था, हम लोग रहते हैं। 2 बच्चा है। हाँ। अपना पति है। अच्छा, आप लोग थे इस घर में जब मतलब हाथी जिस दिन तोड़े थे? हाँ, उस दिन से हम उस बगल से हाथी आया, 2 ठो, हाँ। 3 ठो आया था, तो 1 ठो उधर से चला गया और 2 ठो आया। तो जब धक्का उक्का लगाने लगा, टीन सब जब बोलने लगा, कुछ हड़बड़ाने लगा, तो हम बच्चे को लेके निकल के भाग रहे थे। मेरा हस्बैंड, मेरा पति को भी एकदम इधर से हाँ लेके गया, पीछे पिटाते पिटाते लेके चल गया। अच्छा, अभी कहाँ रहते हैं आप लोग? अभी इतना यहीं पर रहते हैं। इधर ही रहते हैं। यहीं पर सोते हैं। देखिए ये टूटा हुआ घर, ये घर किस एंगल से आपको लगता होगा घर, लेकिन यहाँ पे फैमिली इसको घर ही बोलते हैं और ये घर है। यहाँ पे परिवार जो रहते हैं और देखिए कि कैसे बता रहे थे कि यहाँ पे सोया हुआ था, जैसे तोड़ा
हाथी का तांडव यहाँ पे देखे कि किस प्रकार मचाया हुआ है। और यहाँ के शासन प्रशासन क्या कर रहे हैं? ये आप लोग को कितने सालों से ऐसा परेशानी झेल रहे हैं आप लोग? 10-12 साल से हो रहा है अभी। हाँ 10-12 साल से ऐसा परेशानी उठा रहे हैं। और क्या बोलता है, अगला साल उधर का रसोई का घर तोड़ दिया था। इस साल आदमी को एक टो को कुछ आदमी भी मरे हैं यहाँ पे। हाँ, पिपला बस्ती में एक तो आदमी भी मरा है अगला साल में। हाँ। इसके लिए इस साल हमारे साथ घटना हुआ घर में। तो आप लोग को डर नहीं लगता है? मतलब यहाँ पे रहते हैं बच्चा लेके, अब बताइए आपका घर तोड़ दिया, अगर ये वल अगर उस तरफ नहीं गिर के अगर इस तरफ गिरता तो आपका बच्चा तो मतलब या आप लोग का जान जा सकता था। जान तो जाता था, तो वही तो बोल रहे हैं, जब हम लोग जब इस पार यदि नहीं निकल के नहीं जाते तो हम लोग को खतरना था, मौत था उस दिन। तो नरो बच्चा अपना। क्या नाम हुआ भाई आपका? मेरा पति है राजन बाबू। हाँ, आप ही का घर है? आप भी थे इस घर में? हाँ, इसमें हम। इधर से आइए, इधर से आइए। आप देखिए कि यहाँ पे ये घर टूटा हुआ है। तो आप लोग क्या जगे हुए थे उस समय या सो रहे थे? सरो नहीं, जागल था। कितने बजे का समय था वो? 1 बजे 1 बजे रात को जगे हुए थे। 1 बजे रात में बच्चे उच्चे तो सो रहे थे? सोचे उठो रहा हो तब गेट खोले भागे इधर। अच्छा। रोड तरफ भागे। तो आप लोग को पता चल गया था कि हाथी आ गया? हाँ, तो इधर से आया, इधर से ना, इधर से आया, इधर से तब भागे, पता को इधर भागे रोड में, इधर रोड में। इस मायूसी चेहरा को देखकर यहाँ पे देखिए ऐसे परिवार रहते हैं यहाँ पे। अब जब छोटा सा घर इनका जो मतलब फूस का बनाया होता है, मतलब छोटी सा, मतलब क्या एक इंदिरा आवास या फिर प्रधानमंत्री आवास से ही मिला हुआ इनका घर था। हाँ, इंदिरा आवास, उस समय इंदिरा आवास बोलते थे, अभी प्रधानमंत्री आवास। जो प्रधानमंत्री आवास इन लोगों को मिला था वही टूटा फूटा एक बनाया हुआ और रहते थे। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका भविष्य इसी घर के साथ जुड़ा हुआ है। और जब देखिए कि मतलब अगर ऐसा हादसा हो जाता है, ऐसे बच्चे को लेकर कैसे सोएंगे यहाँ पे? ऐसे फैमिली के लिए यहाँ पे शासन प्रशासन क्या करते हैं? अच्छा, क्या मतलब कैसा माहौल रहा होगा मतलब जब टूटा था? मतलब आप लोग कहाँ थे? हम लोग यहीं पे थे। 1 बजे रात को लगभग हल्ला गुल्ला हुआ, तो हम लोग उतना भान नहीं किए कि कहाँ पे है, तो हम लोग सो गए। तो हम लोग को नहीं मालूम कि घर का पीछे में है। जैसे ही रात 3 बजा, अचानक दीवार गिरा। पहले चाची लोग यहीं पे था, अंदर में था। अचानक जो गिरा तो सब भगदड़ मच गया, तो सब बाहर निकले, साथ में हम भी बाहर निकले। बाहर निकलते निकलते यहाँ पे यहीं जगह में 2 हाथी ऐसे पूरा उठा रहा है ऊपर में। देख के तो सूर उठा रहे थे। देख के तो जान निकल गया। दौड़ के गए वहाँ जाते जाते वहीं पे फिर आ गया। वहीं से फिर जाते जाते वहाँ पे आ गया। उसके बाद जो किया तो देखे रहे हैं। साथ में वहाँ पे जाके वहाँ पे भी घुमा घूमी कर रहा है, अब किधर जाएंगे। वहाँ बगल में मकई था, उधर से निकलने के फिर निकल गया अपना। अब उसके डर से हम लोग घर में नहीं सोते हैं। भैया लोग का घर है, उसमें हम लोग जाके सोते हैं ऊपर में। और इतना खौफ फैला हुआ है हम लोग के अंदर कि हम लोग घर छोड़ के हम लोग को जाना पड़ रहा है। अब जैसे घर भी हम अभी बनवा रहे हैं, तब भी हम नहीं सोएंगे घर में। घर ऐसे ही परा छोड़ के चल जाएंगे हम, इतना डर है। क्योंकि जान बचेगा तो कुछ भी, और जान ही नहीं बचेगा तो हम क्या करें। कितने साल से आप लोग ये परेशानी झेल रहे हैं? हम तो यहाँ का तो हम है नहीं, पहला बात। हम तो दूसरे जगह के थे, यहाँ का आके अभी निवासी बने हैं यही 6-7 साल से। तो 6-7 साल से हम देख रहे हैं यही हो रहा है लगातार। मकई का टाइम आया आपका चालू परेशानी। 3 महीना 4 महीना खूब परेशान करेगा। मकई ख़त्म होगा फिर ठीक रहेगा, फिर मकई लगा फिर परेशानी। बताइए, ऐसे यहाँ पे नेता वगैरह आते हैं आप लोग को? कोई यहाँ पे MLA MP वगैरह यहाँ के जो मतलब हैं, जो जाते हैं कभी मुलाकात करने, तो बोलते हैं। जैसे हमारे नीतीश कुमार को बोल रहे हैं, इनको बोले थे एक बार। हम लोग के यहाँ पे डॉक्टर अब्दुल्ला है, वो गए थे, उनको बोले थे कि हाथियों से परेशान है नीतीश कुमार जी को। तो कहाँ कुछ नहीं, जैसा का तैसा ही है। देख सकते हैं आप, तोड़ रहा है, आ रहा है जो मन। यहाँ पे मतलब कितने जान भी गए हैं मतलब हाथी का इससे? हाँ, ये सामने आपका बस्ती है, यहीं पे है, मतलब पिपला। हाँ, पिपला गांव यहीं पे बगले में है। वहीं पे एगो औरत या बुजुर्ग था, उसको पकड़ करके हाथी भाग रहा था, पकड़ करके उसको पैर में ले आके दाब के मार दिया।
ये घटना यहाँ होता है। हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं, सब देखा भी है, सब जानता भी है, ये नॉर्मल बात। अखबार में भी आया था ये बात, तो मतलब न्यूज़ में भी फैला था, सबको बात पहुंची थी। यहाँ देखिए छोटा छोटा बच्चे का भविष्य इसी जगह से और इसी गांव से जुड़ा हुआ है। चलिए मैं इनका घर के मतलब आपको दिखा रहा हूँ कि हाथी एक का बात है, तांडव जी। ये छोटा छोटा मेरा 2 बच्चा है, ठीक है। मेरा वाइफ एक को कोला में लिया, एक को धदार करके लेके भाग रहा है। आप सोच सकते हैं क्या सिचुएशन था उस टाइम, आप अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं कि कितना खौफ का मंजर था वो। इतना खौफ था, आपको बोलते हैं। एक तो विशाल, बहुत विशाल, और एक बच्चा ऐसे रोने लगा है जैसे कि मतलब जान निकल गया। इसका माई ऐसा रोने लग गया कि जान निकल गया। हम सोया हुआ आदमी ये रोना सुन के हम अचानक उठे ना, हमको क्या मालूम कि गिरा दिया, आवाज आया था बस। इतना अवस्था, दोनों बच्चा को धधा के लेके जा। हम बोले एक बच्चा हमको दो, बोलता आ गया, बोलता आ गया, हाँ आगे से आ गया, क्या करे। तब जाके हम लोग गए, उधर गए, फिर उधर को बोले इधर से कोई दरवाजा है क्या। सब औरतिया उधर जाके सब रोने लग गया कि किधर से जाएंगे। हम बोले तोड़ो टाटी तोड़ो इधर से नहीं निकलेंगे तो जान कहाँ से बचेगा। ऐसा करते करते तब तक अब कृपा रहा कि इधर से निकल गया। अगर इधर से आता तो 10-15 आदमी को ऐसे ही मार देता, वो मार ही देता, छोड़ता नहीं, मार देता। आप सोचिएगा छोड़ देता, छोड़ने का मूड में नहीं था, मारने का ही मूड में था। आप देख सकते हैं हाथी पूरा एकदम पूरा जंगली हाथी। ऐसा है कि बात समझे या कुछ समझे, कोई सुना सुनी नहीं, आदमी है मारो। कोई ही नहीं है कि आप है, आपको देख लिया तो आदमी देख के भागेगा नहीं, भागेगा नहीं, आपको पकड़ के मार देगा उसको। अगर आप मोबाइल निकालिएगा, उसका वीडियो बनाइएगा तो आपको तो एकदम भागने नहीं देगा, आपको पकड़ के मार के तब वो जाएगा, आपका मोबाइल तोड़ तार के। इतना उसका है। फिर आप बताइए, ऐसा होता है। आदमी का जैसा उसका दिमाग है, क्या बोले, आदमी का जैसा जो दिमाग है उसका। अगर फोटो खींचिएगा ना तो वो दौड़ के आएगा, आकर के मारेगा आपको, मारेगा उसके बाद वो जाएगा। यही हाल है उसका। जी यहाँ पे क्या करते हैं प्रशासन शासन क्या करते हैं? आप प्रशासन क्या करेगा तो आप ही लोग कहिएगा ना, प्रशासन कहेगा ना। आते हैं कभी इधर? कहाँ प्रशासन आता है इधर, अभी भी हाथी घुसा हुआ है, अभी भी तो वो मठ में है हाथी। अभी जिम्मेवारी है यहाँ के नेतागण का, जिम्मेवारी है कि इनका भी ख्याल रखा जाए। वोट के समय में आते हैं और वोट घरों घरों में आके वोट ले लेते हैं। और देखिए कि ये पिछले 10 साल से इनका मतलब ये हालात है। हाथी लागे रोजे रोजे हमारे नीनो नहीं पाती चौकुट, नीने नहीं चाहिए हमारे चौकुट देगी सब दिन है उसे रात करे। कर्जा उठा करके कर्जा उठा करके हाँ कर्जा उठा करके आप लोग यहीं रहते हैं? भाई घर ही रहो लगाओ है हमारा एकदम तो सीधे हतीला हाँ इमारो घर तो हमारा घर तो झाटी ताटी गोटला भांगा दिए गोटला तिला सच्चे परेशान करे छे इला लोकला डर देखा छे भागा छी डर बीती भागा छी डर डेली की मतलब आएंगे खबर? डेली आएगा डेली? हाँ डेली अभी भी उधर है उत्तर बीती है उत्तर डर नहीं लगता है मतलब यहाँ? हाँ डर लगते है नहीं, डर लगते तब न जाती है रोड में। रात को क्या करते हैं? सोते हैं फिर जग के रहते जाग में भर रात जाके रहते हैं। ये पिपला है और ये दिगलबेग प्रखंड के अंतर्गत आता है और ये धनतोला पंचायत है। यहाँ के लोग रात को सोते नहीं है, जगते हैं। बच्चे को लेकर मतलब यहाँ पे एकत्रित होते हैं लोग और रात को जगते हैं कि हाथी आके उनका घर को तोड़ ना दे, यहाँ पे जान का कहीं खतरा ना हो जाए, जगते हैं। रात को आप सोते हैं लेकिन यहाँ पे देखिए दिन में ये काम करते हैं और रात को अगर जगना पड़े तो कैसे इन लोग का जिंदगी गुजर बसर हो पाएगा। 5-6 दिन से रात को जागिल रहते हैं। यहाँ कौन आप सो रहे थे? कौन सो रहे थे? हाँ हम लोग सो रहे थे, मेरा चाची था, चाची का लड़का सब था और हम भी थे। जब आ रहा था ना तो दीवार हिलाया तो उसके बाद हम लोग जानकारी पाए, तब उसके बाद भागे, उठ के भागे तो हम लोग के पीछे पीछे जाने लगे हाथी सब। हम लोग सोचे जान कैसे बचाएंगे तो किसी का घर जाके घुस गए और उसके बाद फिर वहाँ से फिर निकल के वहाँ पे बड़े पापा के वहाँ चल गए। 5-6 दिन से वहीं पे सो रहे हैं, सोने भी नहीं पा रहे हैं अच्छे से, हाथी सब आ रहा है इसलिए। कोई नेता आया है, मुखिया वगैरह, एमएलए एमपी? ये सब नहीं आया है, प्रशासन भी कुछ नहीं कर रहा है। कुछ नहीं हो रहा है? नहीं, कहाँ कुछ हो रहा है, कोई कानून कार्रवाई नहीं हो रहा है। गरीब लोग है, दिन कमाची दिन खाची तो हाथीला ओसिया में तो हम अकेला हम इला रोम जानला बचाए, हम भागे छी जानला बचाए। हाँ ये देश का भविष्य है। देखिए ये छोटा छोटा जो बच्चा है ये देश का भविष्य है और देश का भविष्य
भविष्य के साथ किस प्रकार से खिलवाड़, एक प्रकार से कहना ये भी पड़ सकता है कि खिलवाड़ हो रहा है देश का भविष्य के साथ। ये पढ़े लिख कर आगे क्या बनेगा इसका भविष्य कोई नहीं जानता है, ना मैं जानता हूँ ना आप जानते हैं इसका भविष्य। लेकिन अगर प्रशासन शासन अगर ध्यान नहीं देंगे ऐसे इलाके में तो क्या होगा। ये हमारे देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ऐसे परिवार के साथ खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि 10 साल से ये लोग परेशान है लेकिन यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होता है। क्या हिंदुस्तान में ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं आया है कि हाथी के तांडव जंगली जानवर को रोका नहीं जा सके। नेपाल से आता है जंगली जानवर और यहाँ पे आके प्रताड़ित करके इन लोगों को चले जाता है। क्या इतना टेक्नोलॉजी नहीं है हिंदुस्तान के पास? इतनी बड़ी कंट्री होने के बाद यहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी क्या ऐसा नहीं है जो हाथियों को झुंड को रोका जा सके, जंगली हाथियों को? क्या ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं है? यहाँ पे शासन प्रशासन अगर कोई उच्च तबके के लोग होते या फिर यहाँ पे बड़े फैमिली होते या फिर मतलब कोई नेता का घर होता तो जरूर यहाँ का कवरेज होता और ये मीडिया वाले आते हैं और बहुत नेशनल मीडिया वाले भी कवरेज करके जाते हैं। अब तक इन लोगों का यहाँ पे लोगों का नेता का आना जाना रहता, लेकिन ऐसे परिवार को कौन जानता है और कौन इसका खबर लेता है? कहाँ से होगा? हम लोग तो साल 4 साल 5 साल से क्षति हो रहा है, सरकार एक पैसा नहीं देता है। तो हम लोग का होगा तब ना गरीब आदमी खाएगा। हम लोग का होवे नहीं करेगा तो गरीब आदमी कहाँ से पाएगा? अच्छा, आपका खेत है मतलब आप लोग फसल मतलब फसल करते हैं तो फसल जो करते हैं हम लोग का 4 दाना होगा तब ना गरीब आदमी तोड़ेगा तो खाएगा। उसका तो पैसा हम ही लोग से होता है ना। तो उसका तो घर द्वार तोड़ दिया है तो कहाँ पाएगा अभी पैसा? तो वो घर बनाएगा, उसका तो घर द्वार का पैसा नहीं है। खटने वाला आदमी नेता वगैरह नहीं आता है यहाँ? नहीं आता है, कोई नहीं आता है देखने के लिए। ना मुखिया आता है ना मेंबर आता है, कोई नहीं आता है। जब हाथी को मार देंगे तो ऊपर से सरकार क्या बोलेगा, कहो किसका खेत में मरा है, हम लोग को बोले हर्जाना दो। कौन चीज का हर्जाना देंगे? वो तो बोले मीडिया वाला को कि आप लोग दिन में नहीं आइए, रात में आइए, हम लोग सो नहीं सकते हैं। घर का पीछे से बड़का केला का पेड़ उठा करके बारी में खाया है तो कौन देखेगा? मीडिया वाला देखेगा ना हम लोग देखेंगे? हम लोग रात भर हो करेंगे और उन लोग वैसा ही करेगा। दिन में आता है बोले नहीं पिटाना, हम लोग बोले रात में आएंगे। नहीं आता है, अभी दिन में आया फिर वहाँ पर जाते हैं हम भाषण करने के लिए। चैन से सोता नहीं है, बस रात 10 बजे जब नहीं सोते हैं तो क्या करेंगे? अभी मीडिया वाला से बात करेंगे, मीडिया वाला को बोल दिए हम। ये कितने साल से आप लोग का मतलब ये है? 5-6 साल हो गया है। 5-6 साल से हाथी आता है। 5-6 साल से नहीं, हम लोग 5-6 साल से बोलते हैं। उतना उधर जे भी करे हम लोग का इधर 5-6 साल से आता है। अच्छा, उस पर मतलब उस दूसरे गांव में मतलब 10 साल से मतलब? हाँ है, हम लोग का इधर 5-6 साल से आता है। हाँ। सरकार कोई ध्यान नहीं देता है। सरकार को कितना मीडिया वाला आया, कितना फोटो खिंचा करके भेजा, घर तोड़ दिया एक आदमी का, वो भी देखने के लिए नहीं आया। हाँ, आदमी भी मर गया तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सरकार को कहने जाएंगे? एक हाथी धनतला में मार दिया तो जिसका खेत में मारा सरकार उसी से पास पैसा मांगा। काहे मांगा? हम लोग का यही विचार है। हम लोग आप मारेंगे हाथी को, कौन सरकार आता है हम देखेंगे। हम लोग आप वही करेंगे, करंट लगाएंगे, मारेंगे और कौन हमारा खेत में मरेगा? हम लोग उठेंगे, सब पब्लिक उठेगा, सरकार क्या करता है? हम वही चाहते हैं। आक्रोश जो देख रहे हैं कहीं ना कहीं, अगर आप उद्योगपति है या फिर आप किसान है तो समझ सकते हैं। अगर उद्योगपति हैं तो आप समझ नहीं सकते हैं। अगर उद्योगपति हैं तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जब आपका बिजनेस किसी चीज़ से नुकसान कर देता है या फिर जला देता है, उसके बाद आपको कैसा दर्द महसूस होता है। सेम ऐसा ही फील होता होगा इन लोग को, ऐसे परिवार को, कि इन लोग का जो फसल नुकसान कर देता है, यहाँ पे गाँव में आके तांडव करता है हाथी, तब इन लोग का देखिए आक्रोश होना जायज़ है या नाजायज़ है। ये आप अपने अंदर झांक के और अपने अंदर सोच के देखिए कि ये क्या करते हैं लोग। आक्रोश क्यों आ रहा है? आक्रोश इसीलिए आ रहा है कि इतना हम लोग का तो नुकसान हो रहा है, इसीलिए हम लोग का आक्रोश आ रहा है। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग का तो कोई दिमाग काम ही नहीं करता है। दिन भर अभी थोड़ा सा सोया फिर चलाया हाथी, बच्चा सब हो करता है तो दिन में हो करेंगे, रातों में ऐसा ही करते हैं। हम तो बोल दिया मीडिया वाला को, आई काहे रोड में घूरता है, शाम में आना चाहिए। शाम में हम लोग कहाँ पाएंगे इतना बच्चा सबको लेकर के? कहाँ जाएंगे? छत पर ऊपर सोने का लायक है? देखिए रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कोई सो नहीं पाता। हर बच्चे को लेकर अपना छत के ऊपर रहता है हाथियों के डर से, और इतने डरे सहमे हुए हैं बच्चे कि रात में कोई सो नहीं पाता। आप देख ही रहे होंगे कि क्या स्थिति है। बस ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे।
आपका घर यहीं पे है? हाँ, मेरा भी घर इधर ही है। उस दिन मेरा घर के आंगन में भी आया, हमारे आंगन से होके बस इधर से गुजरा, इसका घर तोड़ा, इसका घर तोड़ के इधर से घूम के बस इधर से निकल गया। जब हाथी आ जाता है तो आप लोग क्या मतलब घर में ही रहते हैं? घर में नहीं रहते, डर के मारे छत के ऊपर भाग जाते हैं या रोड में कहीं चल किसी जाते हैं। दूसरे का घर? हाँ, दूसरे के घर में जाते हैं। यही भैया जो है ना रात भर राउंड मारते रहते हैं, रात भर जगाते रहते हैं सबको। इन्हीं का वजह से तो सुरक्षित है थोड़ा बहुत, और भी मतलब ये तो परेशान करता ही है। बाल बच्चे को लेके भागना पड़ता है इधर और बोलते उधर। रहते हैं कि आया है, जाओ निकलो, जल्दी करो, तू लोग क्या करते हो। रात भर राउंड करते रहते हैं अपना। जो काम प्रशासन को करना चाहिए हम लोग आम आदमी को करना पड़ रहा है। कोई प्रशासन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये गरीब बस्ती है, गरीब बस्ती में कोई झांकने भी आज तक नहीं आता है। जय हिंद, जय भारत। ये देखिए यहाँ पे प्रशासन का काम आदमी को खुद करना पड़ता है। देखिए कि कितना बुरी तरीके से नुकसान किया है। और ये फसल जो है अभी ये और 1 महीना अगर मतलब ऐसा बर्बाद नहीं करता तो ये फसल कट जाता, और ये ही इन लोग का ज़िंदगी गुजर बसर करने का चीज़ है। देखिए ये बर्बाद कर दिया है। ये किसी बिजनेस में आग लगा देना और ये फसल इन लोग का इस प्रकार से नुकसान करना सेम चीज़ है। कैसा फील होता होगा अगर आपके बिजनेस में किसी ने आग लगा दे। अगर आप एक किसान हैं तो आपको इस दर्द को फील करना होगा, समझना होगा, और प्रशासन और शासन को इस प्रकार से ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पे इन लोग का कोई उपाय हो सके। वहाँ पे पीछे पूरा हम लोग का पूरा तोड़ दिया, पूरा बर्बाद कर दिया, पूरा 16 कट्ठा जमीन में। ये तो पीछे घर का पीछे ही है। तो आप लोग किसी के पास गए नहीं मतलब? किसके पास जाएंगे? पुलिस शासन आता है, देख लेता, भाग जाता है, और क्या करेगा? कुछ नहीं करता। क्या करता है? कुछ नहीं, देख लेता, भाग जाता है। अभी भी है, वो देख लिया ऊपर से, बस अपना ड्यूटी पूरा किया, बस भाग गया। हो गया, बोले हाँ, बोले जाएगा पीछे हो जाएगा, बोले काम कर लेंगे, बस ये बोलता है और कुछ थोड़ी बोलता है। एमएलए आप लोग के पास आया कभी? कभी नहीं आ रहा है यहाँ पे, देखने भी नहीं आता है। आप लोग का एमएलए कौन है? हम लोग का एमएलए ये है, क्या बोलता है, सऊद आलम। हाँ, सऊद आलम है। कोई अब कभी तो देखा भी नहीं यहाँ पे, पिपला बस्ती में आया होगा। जब इलेक्शन का टाइम होगा तो उस टाइम आएगा, भूल लेगा, भाग जाएगा फिर।